नमस्कार स्टूडेंट्स। गद्य है मेरी बीमारी श्यामा नेली भाग 2। स्टूडेंट्स, भाग 1 में हमने देखा था कि हरिवंश राय बच्चन जी को तपेदिक की यानी क्षय की बीमारी हुई थी और उन्होंने एलोपैथी का इलाज शुरू कर दिया है। हालांकि वो इलाज बहुत ही महंगा है, फिर भी उनकी पत्नी के कहने से उन्होंने डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपना इलाज और परीक्षण करवा लिया है। और दवाइयाँ महंगी है। उनके पिताजी और उनके भाई उनके इलाज के लिए असमर्थ है। उनका भाई जो था शालिग्राम, वो असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया था, यानी निराशापूर्वक जो ली गई थी सांस वो लेकर रह गए थे। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं, अब उन्हें आराम करना है, इसलिए स्कूल और ट्यूशन से छुट्टी ले ली है। किताबों की बिक्री के कुछ रुपए पड़े थे, उससे दवाई मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। चारपाई यानी खाट, जिसे हम पलंग भी कहते हैं। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। क्या कहा था डॉक्टर ने? निश्चित होकर। निश्चित शब्द का अर्थ होते हैं चिंता के बिना। निश्चित निवत्ता चिंता से मुक्त होकर आपको आराम ही करना है, ऐसा कहा था। जब बहुत कुछ करने के लिए रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता करनी थी। क्यों ऐसा लगा लेखक को? क्योंकि पहले तो वो स्कूल, ट्यूशन और काम में व्यस्त रहते थे, तब चिंता करने की समय नहीं रहता था। लेकिन अब डॉक्टर ने बता दिया अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है, तो वो खाट पर पड़े करे भी तो क्या करें। इसीलिए बताते हैं कि अब चिंता ही करनी है। विशेष चिंता मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। यानी लेखक ने जो कुछ कर्ज लिया था उसकी बात कर रहे हैं कि मेरा इलाज हो या ना हो, दवाई मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ, पैसे नहीं होंगे तो मैं दवाई नहीं मंगवाऊँगा। लेकिन उन्होंने जो कर्ज लिया था, उसके जो कर्ज की जो किस्तें आती हैं, किस्तें यानी हफ्ता, तो उसके साथ उनकी साख जुड़ी हुई थी। साख शब्द का अर्थ होता है इज्जत। तो बताते हैं कि मैंने जिससे उधार लिया है उसको थोड़े थोड़े करके पैसे लौटाने हैं। अगर वो मैं न लौटा पाऊँ तो मेरी इज्जत चली जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि उसके नियमित अदायगी के साथ जो उन्होंने कर्ज लिया था उसके थोड़े थोड़े हफ्ते में पैसे वापस देना है। तो उसके साथ लेखक की साख जुड़ी थी, इज्जत जुड़ी हुई थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। अगर वो किस्त न दे तो उन्होंने क्या कहा कि जो साख है, यानी साख इज्जत का जाना, मेरे मरने से पहले मेरी मौत होगी। बहुत से लोग होते हैं वो उधार लेते हैं फिर वापस नहीं देते हैं, लेकिन लेखक है कि जो उनकी जो इज्जत है, इज्जत जाना तो मेरे लिए मरने से पहले मौत होगी। यानी इज्जत ज़्यादा पसंद करते हैं लेखक। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी दर्पण, क्यों ऐसा कहा कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था? क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के मन को पहचानते हैं कि लेखक को किस समय पर कौन सी चीज़ चाहिए, उनके मन में क्या चल रहा है। वो बाहर से बोल रहे हैं मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भीतर भीतर चिंता कर रहे हैं। वो सब बातें उनकी बीवी को, श्यामा को पता है। इसीलिए कहा है कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। जैसे हम दर्पण के आर पार देख सकते हैं पारदर्शी दर्पण, इसी तरह वो अपने पति का व्यक्तित्व भी जान चुकी थी। उसने कहा किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी, ऐसा उनकी बीवी ने कहा। मैंने कहा ट्रैक्टर सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपया कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के, यानी
उस समय के दौरान उन्होंने 500 रुपया का जो कर्ज लिया था, वो कर्ज की किस्तें उन्हें लौटानी थी। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। ऐसा तो क्या कहा कि उन्हें एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत है। दोनों पति पत्नी यानी ये लेखक हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी श्यामा दोनों एक दूसरे को तो पहचानते ही हैं। फिर आज ऐसा क्यों लगा कि एक बार फिर से श्यामा को पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। यानी उनकी बीवी ने ऐसा शब्द बोले हैं कि कर्ज मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम चिंता मत करो। अगर चिंता ही करते रहे तो कहीं टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से तुम्हारी मौत हो जाए। लेकिन किस्त तो हमें देनी है, जीवित रहेंगे फिर भी देनी है, मृत्यु हुए फिर भी देनी है। तो बताते हैं कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी दे दूंगी। तो ये जो शब्द थे, हालांकि ये श्यामा के मुँह से निकलने नहीं चाहिए कि तुम्हारी मौत के बाद, ये मौत शब्द जो आया इस पर लेखक भनक गए हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। उसने जो उत्तर दिया चौंक पड़ा था। सहसा उठकर उसे चुप घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत थी। ये जो उनका, अब उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि जो मरना जो शब्द होता है ना, इसमें मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वह क्या नहीं कर सकती। ये जो श्यामा थी वो तो पतिव्रता नारी थी, अपने पति की यानी लेखक की सभी तरह से सेवाएं कर रही है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए तो जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका, कभी करने के लिए योग्य भी नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि यह मेरे मरने के बाद मेरा कर्ज उतारने की चिंता करें, तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। लेखक क्या कहते हैं, अपने आप को अपराधी मानते हैं। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि पहले तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, यानी संघर्ष करना पड़ा, और उस संघर्ष में उनकी पत्नी श्यामा ने साथ दिया और उसके लिए कभी योग्य नहीं रहा। यानी ये जो श्यामा है उसके लिए कुछ करना चाहते थे, उसे गहने वहने, अच्छा घर, अच्छा खाना, ऐसे सभी चीज़ें दिलाने के लिए चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा योग्य समय नहीं मिला। और अब मरने के लिए वो अपने आप को छोड़ दें कि अब तपेदिक हो गया है, क्षय हो गया है, और मरने के बाद ये उनकी बीवी जो है श्यामा वो कर्ज उतारे, तो बताते हैं कि मेरे जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा। तो बताते हैं मैं अपराधी होऊंगा उसका नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अभी भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। यानी जो बीके मुखर्जी ने जो उनका इलाज लिखा था उसमें तो 15 दिन में उनका जो बटुआ का अर्थ होता है पर्स, जो पॉकेट हम कहते हैं जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो बताते हैं कि वो तो खाली हो गया था। यानी उनके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, क्योंकि उनके पिता ने जब कहा था कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे, तो लेखक कहते हैं कि मैं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ न लगाए, यानी बेचे नहीं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने के लिए चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उसे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था।
यानी लेखक अपने पिताजी के बारे में कहते थे कि उनके पिताजी ने एक जो घर बनाया था, तो वृद्धावस्था में शांति से बैठने के लिए चाहे भूखे रहो नंगे रहो, पर जो उनका जो शरण स्थल है उससे वंचित करने का कारण लेखक न बने कि उनकी दवाई के लिए सब कुछ बेच दिया, ऐसा ना। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग्य नहीं बना। न जाने राम कहाँ लागे माटी। पर उस समय में कैसे जानता, यानी लेखक क्या कहते थे कि वो तो कहते थे कि ये जो बीमारी है इस वजह से पिताजी अपने घर को ना बेचे, परंतु ऐसा कुछ हुआ होगा भविष्य में कि जो चाहते थे लेखक कि पिताजी घर को न बेचे, उनको आश्रय स्थान रहना चाहिए, लेकिन जब कहा था तो उसके भविष्य में, हालांकि अब भूतकाल हो गया, तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा था और अंतिम श्वास उस छत के नीचे नहीं छोड़ा। न जाने राम कहाँ लागे माटी, ये कहावत की पंक्ति बताई है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसी तरह लेखक ने बताया है न जाने राम कहाँ लागे माटी। न जाने राम की इच्छा होगी कि कौन सी मिट्टी में हमें अंतिम समय बिताना है, यानी जो हमारी मृत्यु है वो कौन सी ये मृत्यु के बाद हमारा जो शव होता है वो किस मिट्टी में मिल जाए हमें पता नहीं। इसीलिए कहा न जाने राम कहाँ लागे माटी। पर उस समय में कैसे जानता, और एक दिन मुझे यह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेष करके श्यामा के लिए, यानी श्यामा के लिए अब सभी चिंताएं छोड़ने का एक उपाय खोज लिया है। मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। यानी अब उन्होंने निश्चय कर लिया है, अब कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना है। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी का पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इससे पूर्व कि मैं कुछ कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुँह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। यानी ये लेखक जो थे डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास गए थे और कहा कि आपका इलाज महंगा है, 15 दिन में तो बटुआ जो उनकी बचत थी, जो पर्स था वो खाली हो गया। तो कुछ कहने से पहले ये मुँह फट स्वभाव से, मुँह फट यानी किसी भी समय किसी भी की चिंता से बिना कुछ भी बोल दें, ऐसे कि सामने वाले को कैसा लगेगा, भला लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, किसी भी बात की चिंता करे बिना मुँह फट स्वभाव से बता दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। और अब लेखक क्या कहते हैं कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, यानी अब उनके लिए तो चुनौती हो गई। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल ना आता जितना कि मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। यानी लेखक क्या कहते हैं, उन्हें चुनौती से बल मिलता है। अगर कोई हमें चैलेंज दे दे तो वो काम करने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह लेखक भी कहते हैं कि अगर वो कह देते कि तुम 100 साल जियो, ऐसा आशीर्वाद दे देते तो शायद न जीता या वो बीमारी के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन उन्होंने बता दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, ऐसा शब्द बता दिया तो लेखक को चुनौती लग गई कि नहीं, अब मैं उनके सामने ठीक होकर ही बताऊंगा। तो जाओ मरो शब्द से उन्होंने बल संचय किया। अब कहते हैं, लड़कपन में मेरे पड़ोसी
बाबू मुक्ता प्रसाद ने मुझे लोई पीने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया। यानी अब ये जो एलोपैथी का जो इलाज था वो अब छोड़ दिया है। उनके पड़ोसी जो बाबू मुक्ता प्रसाद थे, उन्होंने लोई पीने के पानी में, यानी लोई पीने पानी यानी गुजराती में हम बोले कि हळવું गरम जो पानी હોય ને એનો इलाज लोई पीने के पानी में इलाज के से मुझे परिचित कराया। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट बाथ लेने का विधान था। यानी इस बीमारी में क्या करना है, ये जो उपाय है लोई पीने पानी का, उसमें क्या करना था, तो एक टब में ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट बाथ लेना था। एलोपैथी के क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, ठंडा अधिक से अधिक दिया जाता है, लेकिन ये लोई पीने के इलाज में चिकना मना था। जो क्षय के जो दर्दी रहते हैं उन्हें डॉक्टर दूध, घी, मक्खन, अंडा, जो चिकनी जो चीज़ें हैं जिसमें चिकास रहती है वो चीज़ डॉक्टर ज़्यादा खाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये जो लोई पीने पानी का जो इलाज है उसमें चिकना मना था। यानी घी, दूध, मक्खन आदि का जो खर्च रहता था अब वो नहीं करना पड़ेगा। कोने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियाँ, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यानी अब दवाई भी महंगी नहीं है, न खुराक यानी घी, फिर मक्खन, दूध आदि के खुराक में भी कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। उसमें तो बस भीगे चने, कच्ची सब्जियां खानी है। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण के लिए किए जाता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो डॉक्टर बीके मुखर्जी का जो इलाज था वो बहुत महंगा था और उसमें घी, दूध, मक्खन आदि चीज़ें लेनी पड़ती थी, लेकिन उसमें पैसे सभी खर्च हो गए। अब दवाई कहाँ से लाए? इसलिए उनका जो इलाज था, जो प्रेस्क्रिप्शन था, वो फाड़ दिया। बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कोने के अनुसार सीट्स बात आरंभ किया। तद अनुसार यानी उसके अनुसार खुराक आदि रख ली, यानी भीगे चने, कच्ची सब्जी आदि। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। यानी लेखक क्या कहते हैं कि अब स्कूल भी जाने लगे हैं और रात वाली ट्यूशन जो थी उसे छोड़ दी। तब स्कूल से जो वेतन मिलता था, लेकिन ये जो रात वाले ट्यूशन से जो वेतन मिलता था उन्हें, उनकी जो आय थी वो अब कहाँ से हो रही है? तो उनकी जो किताबें हैं उसकी बिक्री, यानी वो अपने खुद की किताबें बेचते थे, तो उन्हें स्कूल और ये किताबों की जो इनकम है, आय है उनकी, उनसे उनका घर चलता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। जो भारतीय नारी है वो स्वस्ति पंथा है। स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है स्वस्तिक, यानी गुजराती में कहे तो साथियों, આપણે જે સ્વસ્તિક કહીએ સાથીઓ, તો જે ભારતીય નારી હોય સ્વસ્તિ પંથા હોય, એટલે જે પ્રમાણે પતિ કે એ પ્રમાણે ચાલનારી હોય છે। એટલે ઘરની અંદર વડીલો હોય તો આ જે નારી હોય એના પતિની સાથે સાથે ઘરના વડીલોની પણ સેવા કરતી હોય છે। तो जीवन में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। जिस तरह से लेखक ने कहा कि ऐसा ऐसा करना है हमें, तो ऐसा ऐसा वो उसने काम किया। मेरे स्नान, चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक दिन चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यानी जो लेखक की जो मधुशाला की जो काव्य पंक्ति थी
मधुशाला की राह पकड़ तू चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तुझे जो कार्य करना है, जो तेरा लक्ष्य है, वो उसके लिए तू मेहनत कर। तुझे ज़रूर अपनी मंजिल यानी मधुशाला के रूप में अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो बस एक बार राह पकड़ ले, उस कार्य के लिए पीछे पड़ जा। जो तुझे चाहिए उसके लिए तो मेहनत कर, यानी वो राह पकड़ ले जो तुझे चाहिए, तो तू अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने मुझे सबसे बड़ा सहयोग दिया। जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने सारे रोगों को कील दिया यानी जिस तरह से एक लकड़े के ऊपर जो कील जो आती है, गुजराती में खिल्ली, એટલે કે કશુંક વસ્તુને આપણે કાયમી કરવું હોય તો આપણે લાકડા ઉપર ખીલ્લી ઠોકીને એને કાયમી કરી દઈએ છીએ। તો એવી રીતે જાણે એને દરેક રોગોને પતિની સેવા કરવાની છે, એટલે પોતે બીમાર રહેવાય નહીં। એવી તરહ એને પોતાના જે રોગ બીમારી હતી એને જાણે ખીલ્લી મારીને બાજુ પર જડી દીધા। और कभी एक उंगली दिखने की भी शिकायत न की। शायद उसने उसके प्रति निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया, उतना किसी चीज़ से नहीं। यानी उनकी जो पत्नी जो है वो भी पहले तो बीमार रहती थी, उसने भी कभी ज्वर मुक्ति नहीं पाई थी, जब हमने भाग 1 में बताया था। लेकिन अब लेखक कहते हैं कि अब मेरी सेवा में वो लगी है, तो उसने कभी भी शिकायत नहीं की कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। उंगली दुखने तक की भी शिकायत ना की है। अपने सारे रोगों को किसी दीवार पर कील से उसने जड़ दिए हो, यानी कील से उसको कायमी कर दी है, अपने से दूर कर दिया है। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योगी की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दो। लेखक अपनी पत्नी श्यामा के बारे में कह रहे हैं कि वो आत्मनियंत्रण है, उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया है। आत्मनिग्रह यानी अपने आत्मा से कभी भी वो विचलित नहीं हुई है, अपने इच्छा बल से और हठ योगी कि नहीं, तुम्हें अच्छा होना ही है, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। और हठ कर दी कि नहीं, तुम्हें बीके मुखर्जी से भी इलाज करवाना है, अपनी तबीयत की जांच करवानी है, यानी हठ योग इसीलिए कहा है उन्होंने। तो यह बताते हैं कि मैं आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छाबल और हठ योग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूँ। अब श्यामा को कौन सी उपमाएं दूँ कि उसकी सेवा साकार होगी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि लेखक अब अच्छे हो गए हैं, बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। लेकिन लेखक तो अब अच्छे हो गए हैं, लेकिन उसके बड़ी कीमत यानी पैसे की कीमत नहीं, कुछ अलग ही कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, वो दिनांक थी 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर योग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी लेखक जो थे, ये जो क्षय की बीमारी से जिस दिन वो संपूर्ण मुक्त होकर सामान्य आदमी की तरह उन्होंने भोजन किया, वो दिन था 15 अप्रैल 1936। यानी उस दिन लेखक संपूर्ण क्षय रोग से मुक्त हो गए थे। और उसी दिन उनकी पत्नी श्यामा चारपाई पर गिरी, यानी वो बीमार पड़ गई। 216 दिन वो रोग शैया पर पड़ी रही, यानी बीमार रही। और 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी 17 नवंबर 1936 के दिन उसका निधन हो गया, मृत्यु हुई उसकी। श्यामा के और उसके विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे
और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी लेखक और उनकी पत्नी श्यामा को ये जो उनके जीवन का जो अंतिम जो 18 महीने थे, श्यामा के अंतिम दिनों, अंतिम 18 महीने, दोनों को मौत से संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसमें लेखक विजयी हुए। उन्होंने क्षय रोग को मात दे दी और क्षय रोग से मुक्त हो गए। लेकिन श्यामा जो थी वो मृत्यु हो गई, श्यामा की मृत्यु हो गई। मेरे संघर्ष में श्यामा ने इतनी आंतरिक मंगल कामनाएं दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया कि अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि उस संघर्ष में मैं विजयी हुआ। यानी जब लेखक बीमार थे तब वो श्यामा ने अंदर से मंगल कामनाएं दी कि तुम अच्छे से सही साठ हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। इतना सहयोग दिया, अपने पति की सेवा भी की है और अपने आप को भी दिया। यानी अपने विचार से उन्होंने उनकी खातिरदारी भी की और इतना अपने को दिया कि वो चिंता मुक्त रखा कि संघर्ष में लेखक विजयी हुए, यानी क्षय रोग से मुक्त हो गए। पर उसके संघर्ष में भी मैंने बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवाएं दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। जब श्यामा लेखक बीमार थे तब सेवा करती थी, इसी तरह लेखक भी श्यामा की सेवा करते थे। लेखक ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी कि तुम भी जल्दी से अच्छे हो जा। सहयोग भी दिया, साथ भी दिया, सेवा भी दी, लेकिन वो पराजित हो गए, यानी श्यामा मर चुकी थी। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे जीवन में, मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त न हो सकी। बस लेखक को इसी बात का दुख रहा कि श्यामा उनके जीवन में जितने भी दिन रही है, अपने ज़िंदगी भर साथ दिया, लेकिन ये जो श्यामा थी वो कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो सकी। इस बात का लेखक को दुख है। तो यहाँ पर ये जो अपना जो गद्य है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ पर मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यह जो शीर्षक है यथार्थ है। क्यों कि श्यामा ने हरिवंश राय बच्चन की लेखक की सेवा करते करते लेखक तो सही हो गए, लेकिन श्यामा बीमार हो गई और मृत्यु तक पहुंच गई। तो ये जो शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली यथार्थ है, यहाँ पर अपना यह गद्य पूर्ण होता है। अस्तु।